हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भगत और स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्राइट लर्निंग में। तो आज मेनली हम एक्सेल्स के बारे में सिखाने वाला हूं मैं। एक्सेल्स ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे जगह पे आपको काम आएगी। जैसे कि आप जॉब के लिए जाओगे मोस्टली, तो जॉब पे छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, कहीं पे भी आप कुछ भी वर्क करोगे तो एक्सेल से आपको इजी वर्क हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। तो कुछ मेन जो एक्सेल्स में फार्मूला रहते हैं बेसिक, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका एक्सेल काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा और आपको एक्सेल्स चलाने में थोड़ी इजी लगेगा। ठीक है, तो जो मेन मेन फार्मूलाज है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े लोग भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि सम, एक्सेल्स में सम कैसे करते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ है, जैसे कि यहाँ पे कम से कम 17 वैल्यूज़ है, तो आप एक एक कैलकुलेटर में प्लस करने बैठोगे तो आपको टाइम लग जाएगा। तो यहाँ एक्सेल्स में सिंपल फार्मूला है, जहाँ पे आपको सम करना है वो सेल सिलेक्ट करना है, वहीं पे आपको कर्सर लेके जाना है। फिर सिंपल अल्टर प्लस इक्वल टू, कीबोर्ड में से अल्टर प्लस इक्वल टू दोनों साथ में प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको सम का फॉर्मूला लग जाएगा, जहाँ पे आपको सिलेक्शन भी दिखाएगा कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू हम ले रहे हैं। तो सिंपल उतना करके हमको प्रेस करना है एंटर। तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे वहाँ पे देखो आपका पूरा, वहाँ पे आपका पूरा सम का वैल्यू बैठ गया है। तो 1,83,000 आपका पूरा सम का वैल्यू है। वैसे ही आपको दूसरी कॉलम में भी यहाँ पे भी करना है, तो सिंपल यहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो, तो यहाँ पे भी आपका टोटल पूरा का पूरा सम बैठ जाएगा। तो ये एक फार्मूला हो गया सम का, जो हमारे एक्सेल्स में बहुत ज़्यादा काम आता है। फिर दूसरा फार्मूला है फ़िल्टर। फ़िल्टर कैसे लगाते हैं हम लोग? तो फ़िल्टर लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको वो टेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको फ़िल्टर लगाना है। तो टेबल सिलेक्ट करने के लिए पहले शिफ्ट प्लस राइट एरो दबाओगे, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाओगे तो एकदम एंड में आपका आ जाएगा सिलेक्शन। प्लस शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो दबाओगे तो पूरा जो आपका टेबल है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट होने के बाद सिंपल आप यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल प्रेस करोगे तो आपको वहाँ पे फ़िल्टर ऊपर लग जाएगा। फ़िल्टर का यूज़ हम क्यों करते हैं? फ़िल्टर का हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हमको अगर कुछ वैल्यू ढूँढनी हो तो हमको पूरा एक साथ में वहाँ पे, जैसे कि ये 8470 हमने कितनी बार यूज़ किया है, तो इसको हम सर्च करेंगे यहाँ पे फ़िल्टर में। तो देखो ये 2 बार यूज़ हुआ है, यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी है 21,500 21,500, ये 2 बार यूज़ हुआ है तो हमको पूरा एक साथ आ जाएगा। वैसे ही आपको देखना है कि यहाँ पे मेरे पीसेस कितने गए हुए हैं, तो सिर्फ यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू में से सिर्फ आप पीसेस सिलेक्ट करोगे तो पीसेस का जितना भी वैल्यू होगा, जितने भी एचएसएन गए होंगे, ये मेरा जीएसटी का डेटा है तो मैं एचएसएन के हिसाब से आपको बस एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। तो पीसेस में जितने भी गए हैं, जो भी वैल्यू है वो सब एक साथ में आपको सिलेक्ट करके दिखा देगा। तो फ़िल्टर का मेनली यूज़ यही होता है कि आपको फ़िल्टर करके एक एक चीज़ सब एक साथ दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे अभी मेरे को नोज़ देखना है, तो नोज़ को मैं सिलेक्ट करूँगा तो जितने भी नंबर्स नोज़ यूज़ हुए हैं ये उसके सामने क्या एचएसएन है, क्या क्वांटिटी है, क्या वैल्यू है, जो सब आपको फ़िल्टर करके दे देगा। वैसे ही आपको अगर कुछ और फ़िल्टर यूज़ करना है, जैसे कि क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी तो नहीं है लेकिन एचएसएन अभी आप देखो वरना आपको देखना है कि जीएसटी का कौन सा बड़ा बड़ा वैल्यू छोटा छोटा वैल्यू है। तो यहाँ से आप स्क्रॉल करके देख सकते हो कि मुझे ग्रेटर देन 2000 चाहिए, तो 2000 प्लस 3000 ये दो वैल्यू है, या ग्रेटर देन 1000 आपको वैल्यू चाहिए तो यहाँ से सिंपल आप सिलेक्ट कर सकते हो ऐसा। वरना दूसरा भी यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे कि नंबर्स फ़िल्टर में जाओगे, ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन पे क्लिक करके 1000 यहाँ पे प्रेस करोगे या फिर 500 यहाँ पे प्रेस करोगे और एंटर जैसे करोगे तो 500 से प्लस जितने भी वैल्यूज़ होगी वो यहाँ पे आपको फ़िल्टर करके दे देगा। तो फ़िल्टर का मेनली यूज़ यही होता है कि आपको शॉर्ट करके दे देगा, फ़िल्टर करके दे देगा, जितनी भी एंट्रीज़ है वो सब अलग अलग करके दे देगा। उसके बाद है सम इफ़ फार्मूलाज भी बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में काम आता है। जैसे कि यहाँ पे अभी मैं एक
कॉलम इंसर्ट करूँ, उस पे लिखूँ कि स्टेटस क्या है मेरा, ये मुझे एचएसएन लेना है कि नहीं लेना है। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे रिक्वायर करूँ, ऐसे ही कुछ एचएसएन में रिक्वायर कर देता हूँ और कुछ नॉट रिक्वायर कर देता हूँ, ठीक है। नॉट रिक्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एचएसएन रिक्वायर किया है, कुछ मुझे चाहिए कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे अभी उसमें से मुझे ढूंढना है कि कौन से रिक्वायर है, कौन से नहीं रिक्वायर है। जो रिक्वायर है उसमें कौन से कितने पीसेस है, कितनी क्वांटिटीज़ है, क्या जीएसटी रेट है, क्या वैल्यू है, तो वो मुझे अगर ढूंढना रहेगा तो मैं वन बाय वन देखूंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो उससे अच्छा मैं डायरेक्ट सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करके आपको डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे आ सकती है कि रिक्वायर में कितनी वैल्यू है और नॉट रिक्वायर में कितनी वैल्यू है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आराम से आप देख लेना, अगर पता ना चला तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं दोनों, एक रिक्वायर एक नॉट रिक्वायर, दोनों फील्ड का यहाँ पे लिख देता हूँ। ये यहाँ पे वही लिखना जो यहाँ पे हमने लिखा है, वर्ड टू वर्ड मैच होना चाहिए तभी वो वैल्यू कैच करेगा। तो सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हम इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ऑन, उसके बाद रेंज हमें कहाँ से लानी है, कहाँ से हमको वैल्यू मैच करनी है। तो रेंज हमारा रहेगा रिक्वायर या नॉट रिक्वायर, उसको हम फिक्स कर देंगे F4 प्रेस करके। F4 प्रेस करके हम फिक्स कर देंगे तो ये जो कॉलम हमने टेबल हमने सिलेक्ट किया है वो हिलेगा नहीं, वो वहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद क्या है, क्राइटेरिया है। तो हमको क्या मैच करना है, तो हमको ये रिक्वायर मैच करना है, ये टेबल में से, ये टेबल में से हमको ये वाला मैच करना है। तो उसको हम फिक्स कर देंगे 3 बार F4 प्रेस करके, ताकि ये जो जी है वो फिक्स रहे, ये जो जी का कॉलम है वो फिक्स रहे। लेकिन जब हम नीचे पेस्ट करेंगे तो 24 से वो 25 हो जाएगा, तो 24 को हम फिक्स नहीं करेंगे। इसके बाद क्या है, सम रेंज, आपको कहाँ से सम करना है। तो ये पूरा यहाँ से हमको सम रेंज करना है, तो उसका 2 बार हम F4 करके फिक्स करेंगे ताकि जो एच कॉलम है वो फिक्स ना रहे, और जो 4 to 20 कॉलम है वो फिक्स रहे, ताकि 4 to 20 कॉलम हिलने नहीं चाहिए। एच हिलेगा जब हम यहाँ से आई, एच की जगह आई पे जगह वैल्यू लेके जाएंगे, जी जे के पे वैल्यू लेके जाएंगे तो वो हिलेगा, इसके लिए उसको हम फिक्स नहीं करेंगे। फिर ब्रैकेट ओवर करके एंटर करेंगे। ऐसे ही सब में आप पेस्ट कर दोगे तो आपका वैल्यू यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे मैं अगर टोटल करूँ वापस सम का वैल्यू जो हमने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, तो टोटल यहाँ पे आ गया। इसमें हम अगर डिफरेंस भी देखना है तो डिफरेंस देख लेते हैं कि कोई छूटा तो नहीं है, तो नहीं है। तो इतना आपका रिक्वायर का वैल्यू है और इतना आपका नॉट रिक्वायर का वैल्यू है। तो ऐसे सम इफ का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला है वी लुकअप। वी लुकअप और सम इफ ये दोनों मोस्ट ऑफ बहुत ज़्यादा फार्मूला यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में ये फार्मूला ज़्यादातर यूज़ होता है। तो वी लुकअप का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमको हमारे पास ये कुछ एचएसएन है, अभी उसके सामने हमने रिक्वायर किया है कि नॉट रिक्वायर किया है, उसके सामने कौन से पीसेस है क्या है वो हमको देखना है। तो जैसे कि अभी मैं ये पूरा एक लाइन कॉपी कर लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पे साइड में लगा देता हूँ। अब ये एचएसएन के सामने मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि टैक्सेबल वैल्यू, या तो फिर आपको हम नॉर्मली स्टेटस और यूकी से ये दो चीज़ ले लेते हैं ताकि आपको समझने में ईजी हो कि ये एचएसएन के सामने
जैसे कि मैं ये थोड़ा मिक्सअप कर लेता हूँ। डिलीट कर देते हैं बराबर। ये कुछ एच एस एन है मैंने मिक्सअप किए हैं। तो ये एच एस एन के सामने यहाँ पे कौन सा स्टेटस लगा है और कौन सी पीसीस की कौन सा यूक्यूसी है, वो अगर मुझे देखना है तो यहाँ पे मैं स्टेटस वाले कॉलम पे पहले हमको स्टेटस देखना है। तो स्टेटस स्टेटस वाले सेल पे जाके इज इक्वल टू करके वी लुकअप में टाइप करूँगा। फिर टैब की प्रेस करोगे तो सीधा वो वी लुकअप का फॉर्मूला ले लेगा। फिर हमको लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना है हमको, तो हमको ये एच एस एन ढूंढना है। तो उसको मैं 3 बार F4 करके फिक्स कर देता हूँ। फिर कॉमा, कॉमा के बाद आएगा टेबल एरे। हमको टेबल सिलेक्ट करना रहेगा कि हमको कहाँ से वो वैल्यू उठानी है। तो हम पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं पहले कि हमको यहाँ से वैल्यू उठानी है। एक तो एच एस एन और दूसरा रिक्वायर स्टेटस और तीसरा यूक्यूसी। तो यहाँ पे देखो नंबर्स भी शो हो रहे हैं। ये सेकंड 1R, ये जो शो हो रहा है 1R2C, 1R3C, मतलब 1 रो 3 कॉलम। तो ऐसा करके हमको पूरा टेबल सिलेक्ट करना है। टेबल सिलेक्ट करने के बाद 1 बार F4 करेंगे तो टेबल पूरा फिक्स हो जाएगा। उसके बाद कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद यहाँ पे हमको स्टेटस चाहिए, तो स्टेटस का कौन सा कॉलम है, तो 1, और ये 1 और सेकंड कॉलम है तो हमको यहाँ पे 2 प्रेस करना है। देन कॉमा करके ट्रू, ट्रू के लिए हम 0 यूज़ करेंगे। 0 का मतलब ट्रू हो गया, तो यहाँ पे 0 डाल के ब्रैकेट ओवर कर देंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या स्टेटस है, ये एच एस एन के सामने रिक्वायर हमने किया हुआ, तो यहाँ पे ये उसने रिक्वायर शो कर दिया। सेम यहाँ पे कॉपी करके हम पेस्ट कर देंगे। और जो हमारा रोल नंबर 2 था उसकी जगह पे हम 3 कर देंगे। तो 3 नंबर पे हमारा यूक्यूसी है, तो यूक्यूसी भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे कॉपी करके पूरा पेस्ट कर दो। और तो देखो यहाँ पे 85, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे 85। देखो यहाँ पे नॉट रिक्वायर आ गया, नॉट रिक्वायर है, नॉट रिक्वायर और पीसीस यहाँ पे आ गया, नॉट रिक्वायर और पीसीस। तो जैसे कि 8-10 एंट्री में तो आप ढूंढ लोगे, लेकिन 1000, 1200, 1500 एंट्री रहेगी तो उसको ढूंढना मुश्किल होगा। तो उसके लिए आप वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं चले तो आप वापस रिवाइज करके एक बार धीरे धीरे स्टॉप करके वी लुकअप का फॉर्मूला ट्राई करके देख लेना। ठीक है। उसके बाद आता है रिमूव डुप्लीकेट्स। जैसे कि ये यहाँ पे बहुत सारे एच एस एन हैं, तो मुझे इसमें लगता है कि ये एच एस एन बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। तो जैसे कि आपके पास 1000-2000 एंट्रीज़ हैं और उसमें से आपको कुछ जो डुप्लीकेट रिपीट हुआ है वो रिमूव करना है। तो उसको कुछ कैसे रिमूव करेंगे, तो सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नई शीट में देख लेता हूँ कि ये कुछ एच एस एन है जो बार बार रिपीट। जैसे अभी मैं इसको कॉपी पेस्ट और करके बड़ा कर लेता हूँ, तो ये है। तो सबसे पहले तो आपको इसको पूरा सिलेक्ट कर लेना है। देन डेटा में जाना है। इसमें से डुप्लीकेट जितने भी हुए होंगे वो हट जाएंगे। डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन है। किसी किसी में लिखा नहीं रहेगा, लेकिन ये सिंबल रहेगा क्रॉस वाला, रिमूव डुप्लीकेट्स। आप जहाँ पे कर्सर लेके जाओगे तो आपको शो भी होगा रिमूव डुप्लीकेट्स। तो उसके ऊपर क्लिक करोगे आप। उसके बाद कौन सी कॉलम है, तो आपकी ये एच एस एन की कॉलम है, तो उसको आप ओके करोगे डायरेक्ट। तो देखो यहाँ पे 12 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड एंड 12 यूनिक्स वैल्यू रिमेन। तो उसमें से जो डुप्लीकेट्स थी उसने हटा दी और बाकी यूनिक जो 12 है वो उसने रखी है। तो इजीली यहाँ से आप डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही हम सीखेंगे। ये मेनली फार्मूलाज जो है वो आपको एक्सेस में काम आते हैं। कहीं पे भी आप जाओ, इंटरव्यूज़ के लिए जाओ, तो भी आपको सम इफ और वीलुप के लिए पूछते ही पूछते हैं कि सम इफ और वीलुप आपको आता है कि नहीं आता है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही अपने अपने फ्रेंड्स को और शेयर भी कर देना वीडियो, ताकि उन लोग को भी जानकारी मिले और उनको एक्सेल सीखना और भी ईजी हो जाए।
ऐसी और भी वीडियोज़ मैं नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगा जहाँ पे हम शॉर्टकट्स कैसे यूज़ करते हैं और फास्ट एक्सेल को कैसे चला सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा शॉर्टकट्स यूज़ करके। तो थैंक यू सो मच।